हेलो एवरीवन, टीचिंग पाथवे में सभी का स्वागत करते हैं और आशा करते हैं कि आप सभी ठीक होंगे। मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर यालोन। आज का जो टॉपिक रहने वाला है, आज हम डिस्कस करेंगे हेल्थ एंड वेलनेस। जी हां, हेल्थ एंड वेलनेस जो आपका एक सब्जेक्ट है जो कि फर्स्ट सेमेस्टर से लेकर सेकंड सेमेस्टर तक रहता है और आपको बताएंगे कि आप 50 में से 50 मार्क्स कैसे ले सकते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे पेपर का पैटर्न क्या है। सबसे पहले पेपर का पैटर्न जानेंगे और पेपर के पैटर्न के अंदर हम देखेंगे पेपर के पैटर्न में जैसे आप देखोगे यहाँ पे क्या है, मैक्सिमम मार्क्स आपके 50 रहते हैं और ये वैल्यू एडेड सब्जेक्ट रहता है। मिनिमम मार्क्स 18 है, कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आप 18 मार्क्स लोगे तो आप पास हो जाओगे। लेकिन मेरा ये वीडियो लाने का मकसद ये नहीं है कि आपको सिर्फ 18 मार्क्स लाने हैं, बल्कि मैं चाहता हूं आप 50 में से 50 मार्क्स यहाँ पे लेकर आए। सेक्शन ए जो है, सेक्शन ए शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आते हैं और इसमें, और हम बात करें जो सेक्शन ए है, सेक्शन ए में 1 मार्क्स के 8 क्वेश्चन आते हैं, तो आपके यहां पे बने 8 मार्क्स। जी हां, 8 मार्क्स। उसके बाद सेक्शन बी जो है, मीडियम आंसर टाइप क्वेश्चन आते हैं, शॉर्ट से थोड़ा बढ़ के आते हैं और यहां पे अगर हम बात करें 4 क्वेश्चन होते हैं और 5 मार्क्स आते हैं, तो 20 मार्क्स यहां पे आपको मिलेंगे। ठीक है, अब बात आती है यहाँ पे सेक्शन सी की। सेक्शन सी जो है, यह है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन की अगर बात करें, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन जो रहेगा ये 11 मार्क्स का एक रहेगा, तो ये हो जाएंगे 22। तो टोटल जो है आपके 50 मार्क्स जो है आपको लेने पड़ेंगे। ठीक है, तो ये पैटर्न रहता है जो पैटर्न है। और आपके सिलेबस के हिसाब से मैं बात करूंगा। जैसे पहला है इंट्रोडक्शन टू हेल्थ एंड वेलनेस, तो इंट्रोडक्शन टू हेल्थ एंड वेलनेस को लेकर जब मैंने पूरा सिलेबस आपका देखा, इंट्रोडक्शन टू हेल्थनेस, तो मैंने वहां पे देखा कि मुझे लगा कौन कौन से क्वेश्चन जो है वो इंपॉर्टेंट है, जो कि शॉर्ट में आ सकते हैं या हम कह सकते हैं मीडियम में भी पूछ सकते हैं। मसला यह है कि आपको सिर्फ क्या करना है, शॉर्ट में आपको थोड़ा शॉर्ट करना है, मीडियम में थोड़ा आपको उससे ज्यादा करना है। जैसे यहां पे मैंने देखा जो कि यूनिट 1 है, यूनिट 1 में है इंट्रोडक्शन टू हेल्थ एंड वेलनेस। जी हाँ, इंट्रोडक्शन टू हेल्थ एंड वेलनेस है यूनिट 1 और इसमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मुझे लगे वो 15 क्वेश्चन ऐसे थे जो कि या तो शॉर्ट पूछे जा सकते हैं या फिर मीडियम पूछे जा सकते हैं। किस तरह से पूछे जा सकते हैं ये भी हमने यहाँ पे आपको बताएंगे। जैसे यहाँ पे डिफाइन हेल्थ एंड वेलनेस, इन दोनों की डिफिनेशन आपको पता होनी चाहिए शॉर्ट में, तो आपको 1 मार्क्स का भी आ सकता है और 4 मार्क्स का भी आ सकता है। उसके बाद है डिफरेंशिएट, हेल्थ और वेलनेस के बीच में डिफरेंस क्या है ये भी आपको पता होना चाहिए। तीसरा क्वेश्चन जो मुझे लगा इंपॉर्टेंट है वो क्या है, वो है कि व्हाट इज द इंपॉर्टेंस। जी हां, इंपॉर्टेंस क्या है हेल्थ एंड वेलनेस एजुकेशन की, क्यों इंपॉर्टेंस है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। फिर आई ब्रीफली एक्सप्लेन द हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ योगा। योगा जो है आजकल ट्रेंड चल रहा है पूरे इंडिया के अंदर योगा, तो योगा के क्या बेनिफिट्स हैं, इसका पहला ये है कि हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है, ये कहां से आया। हमें एंशिएंट हिस्ट्री को थोड़ा देखना पड़ेगा, तो पढ़ा होगा आपने, अगर आपने नोट्स आपके पास नहीं है तो आप जेके स्टडी मटेरियल जो हमारा चैनल है उसके टेलीग्राम में जाइए और सर्च कीजिएगा तो आपको वहां पे नोट्स मिल जाएंगे। एक और देखा मैंने क्वेश्चन, मुझे लगा 2 बेनिफिट्स, योगा के 2 बेनिफिट्स इन द कंटेम्परेरी वर्ल्ड के क्या है। नेम द 2 आसनास, एसनास के बेनिफिशियल क्या है। 2 एसनास बेनिफिशियल किसके लिए, हेल्थ बीइंग के लिए। जी हाँ, एसनास के हेल्थ बीइंग के लिए, बेनिफिट्स के लिए 2 क्या है, 2 बेनिफिट्स बताने हैं। नेक्स्ट है व्हाट इज पेरिनेटल योगा, पेरिनेटल योगा क्या होता है। हाउ डज योगा हेल्प इन स्ट्रेस मैनेजमेंट, अब स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए क्या हेल्प करता है योगा, अगर आप योगा करते हैं तो आपको पता होगा। 9th क्वेश्चन जो मुझे लगा शॉर्ट या मीडियम में आ सकता हुआ है, एनी 2 एसेंशियल कंपोनेंट्स ऑफ ए बैलेंस डाइट, बैलेंस डाइट के 2 एसेंशियल कंपोनेंट्स आप मुझे बताइएगा क्या है। डिफाइन प्रोसेस्ड फूड्स, जी हाँ, प्रोसेस्ड फूड को डिफाइन कीजिएगा, साथ में आप थोड़ी एग्जांपल बता दीजिएगा, हो जाएगा क्वेश्चन। 11th क्वेश्चन आ रहा है व्हाट आर द रिस्क एसोसिएटेड विद किसके, अनहेल्थी ईटिंग हैबिट्स। तो आपको जैसे लगता है कौन से अनहेल्थी ईटिंग हैबिट से उसके क्या रिस्क हो सकते हैं, तो ये बताना है। हाउ कैन सुसाइडल टेंडेंसीज बी आइडेंटिफाइड,
आपके सिलेबस के हिसाब से मुझे लगता है ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। व्हाट आर द कॉमन फॉर्म्स ऑफ सब्सटेंस अब्यूज? सब्सटेंस अब्यूज की कॉमन फॉर्म्स कौन कौन सी हैं? लास्ट के जो दो क्वेश्चन शॉर्ट हैं वो क्या है? व्हाट इज द रोल ऑफ काउंसलिंग इन सब्सटेंस डी एडिक्शन? आपने देखा होगा बहुत सारे प्रोग्राम्स ड्रग अब्यूज, ड्रग एडिक्शन पे लाए जाते हैं, तो इसीलिए ये इंपॉर्टेंट होते हैं ताकि आप लोग ड्रग्स ना करें। पांचवा जो 15 जो मुझे लगा वो है इंपॉर्टेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट इन बैलेंस डाइट। जी हाँ, बैलेंस डाइट के अंदर कार्बोहाइड्रेट का क्या रोल है, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ये थे शॉर्ट क्वेश्चन। हमने जो यूनिट पहले में हमने देखा यूनिट फर्स्ट में क्या कुछ था, उसके बाद लॉन्ग आंसर देखते हैं। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन क्या है? ये कुछ लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, सिर्फ 8-9 ही क्वेश्चन जो है वो बनते हैं, तो वही है, उसी में सिलेबस में किस तरह से पूछे जा सकते हैं, पूछने का तरीका अलग हो सकता है लेकिन क्वेश्चन वही होंगे। वहां पे आ सकता है इंपॉर्टेंस ऑफ हेल्थ एंड वेलनेस एजुकेशन इन टुडे वर्ल्ड। आज क्या इसका इंपॉर्टेंस क्या है? डिस्कस द हिस्टोरिकल बैकग्राउंड एंड रेलेवेंस ऑफ योगा इन द कंटेम्परेरी वर्ल्ड, ये क्वेश्चन बन रहा है। डिस्क्राइब द रोल ऑफ asanas एंड मेडिटेशन, ये क्वेश्चन बन रहा है। एक्सप्लेन द नीड एंड इंपॉर्टेंस ऑफ पेरिनेटल योगा फॉर वुमेन, ये इंपॉर्टेंट बन रहा है। डिस्कस द रोल ऑफ डाइट, जी हाँ, एंड न्यूट्रिशन इन मेंटेनिंग हेल्थ एंड वेलनेस, ये क्वेश्चन बन रहा है। एलेबोरेट ऑन द एसेंशियल कंपोनेंट्स ऑफ बैलेंस डाइट, और साथ में देयर स्पेसिफिक रोल। 22 मार्क 11 मार्क्स का क्वेश्चन छोटी बात नहीं होता है, बहुत बड़ा क्वेश्चन लिखना पड़ता है। एनालाइज द इंपैक्ट ऑफ प्रोसेस्ड फूड्स और unhealthy eating habits on health. Discuss the significance of identifying suicidal tendencies and the role of rehabilitation क्या है। Explain the effect of substance abuse on physical and mental health. ये मुझे लगा ये क्वेश्चन जो थे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लॉन्ग आंसर टाइप पे थे। अब उसके बाद हम देखेंगे जो यूनिट नंबर 2 है, ये यूनिट नंबर 1 अगर आप यही क्वेश्चन करोगे तो आपके फुल मार्क्स आपको यहाँ से मिल जाएंगे। यूनिट नंबर 2 आता है मैनेजमेंट ऑफ हेल्थ एंड वेलनेस, और मैनेजमेंट में भी कोई टफ नहीं है, बहुत इजी है, टफ क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं यहाँ पे, बड़ा इजी है जहां तक मेरा ख्याल है। जैसे यहाँ पे शॉर्ट आंसर मैंने देखा, शॉर्ट या आप कह सकते हैं मीडियम में, नेम 2 हेल्थी फूड्स जो कि हेल्प करते हैं प्रिवेंट लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज। सिंपल है। व्हाट आर द मेजर रिस्क फैक्टर फॉर हाइपरटेंशन? हाइपरटेंशन और हाइपोटेंशन आपको पता ही है। डिफाइन फिजिकल फिटनेस क्या होता है? लिस्ट द कंपोनेंट्स ऑफ फिजिकल फिटनेस के कंपोनेंट्स क्या हैं? मेंशन 2 एडवांटेजेस ऑफ हैविंग ए गुड फिजिक। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्टिव एंड सेडेंटरी लाइफस्टाइल क्या होता है? नेम 2 पोस्चरल डिफॉर्मिटीज के बारे में अगर आप पढ़ोगे, 2 दिखा दोगे तो आपका काम हो जाएगा। सजेस्ट 1 करेक्टिव मेजर्स फॉर पोस्चरल डिफॉर्मिटीज, बहुत इंपॉर्टेंट है, पढ़ लीजिएगा। व्हाट इज साइकोलॉजिकल वेलबींग क्या होता है? एक्सप्लेन द रोल ऑफ स्लीप इन मेंटल हेल्थ। ये क्वेश्चन जो है ये मीडियम भी आ सकते हैं और शॉर्ट क्वेश्चन भी जहां तक मुझे लगा ये आ सकते हैं। बाकी आपको पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, इतना पढ़ोगे आप तो आपके लिए काफी है। लॉन्ग आंसर में ये 8 क्वेश्चन टोटल जो है मैंने देखे, जो मुझे लगा ये 8 इंपॉर्टेंट है, तो आपके 50 में से 50 क्वेश्चन आपको 50 मार्क्स आपको आ सकते हैं। लॉन्ग आंसर क्वेश्चन, जी हाँ, सेकंड यूनिट है। पहला क्वेश्चन आता है एक्सप्लेन हाउ हेल्थी फूड्स कैन प्रिवेंट लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज सच एज कैंसर, हाइपरटेंशन, डायबिटीज एंड कार्डियोवैस्कुलर डिजीज। 11 मार्क्स का क्वेश्चन ये पूछ सकते हैं आपको, हाउ हेल्थी फूड्स किस तरह से ये प्रिवेंट कर सकते हैं ऐसी डिजीज से। डिस्क्राइब द कंपोनेंट्स ऑफ फिजिकल फिटनेस और इनके इंपॉर्टेंस इन मेंटेनिंग ओवरऑल हेल्थ। डिस्कस द एडवांटेज ऑफ लीडिंग इन एक्टिव लाइफस्टाइल कंपेयर टू सेडेंटरी लाइफस्टाइल। एक्सप्लेन द कॉज ऑफ, जी हाँ, कॉज ऑफ पोस्चरल डिफॉर्मिटीज और आपको किस तरह से वो करेक्ट करने हैं, ये क्वेश्चन आ रहा है। एनालाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ साइकोलॉजिकल वेलबींग इन स्पोर्ट्स। Elaborate on the significance of sleep in maintaining physical and mental health. Discuss the implications of sedentary lifestyle on physical and mental well-being. और लास्ट में जो मुझे लगा वो लगा how does physical fitness contribute to the prevention of chronic disease. तो ये थे 2 यूनिट और 50 में से 50 मार्क्स। आई थिंक अगर आप ये क्वेश्चन जो है करते हैं, नहीं छोड़ते हैं, तो आपको 50 में से 50 मार्क्स आ सकते हैं।